जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक दफ़ा फिर एक नई क्लास के साथ। आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम टोटल्स क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे कि हम एक क्यूरी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनका टोटल किस तरीके से ले सकते हैं, यानी ग्रुप बाई आप कह सकते हैं, उनको ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं क्यूरी के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मैंने बाकी क्यूरीज जो बनाई थी वो डिलीट कर दी। अब हमारे पास सिंपल एक क्लासेस का टेबल है, स्टूडेंट्स का टेबल है और टीचर्स का टेबल। स्टूडेंट्स के टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स मैंने एक्स्ट्रा डाले थे, आपको बताया था, और उसमें जेंडर और वगैरह है। क्लासेस के टेबल के अंदर क्लासेस की इंफॉर्मेशन है, क्लास का नाम है, कौन सा टीचर उसको पढ़ा रहा है, उसकी आईडी है, और फिर कोर्स फी जो है उसकी, क्लास की कितनी फ़ी है वो है। और टीचर्स के टेबल में एज यूजुअल जिस तरह है, एक चीज़ मैंने मजीद डाली है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह। चलते हैं क्यूरी की तरफ। अब पिछली दफ़ा हमने क्यूरी बनाई थी सिंपल चीज़ें निकालने के लिए, यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि कौन से स्टूडेंट हैं और क्या है। अब ये है कि टोटल्स क्यूरी क्या है कि हमें एक ओवरऑल एक स्टेट चाहिए होती है। कि फ़र्ज़ किया, आपको मिसाल दूँ कि हमें एक टोटल फिगर चाहिए कि जी हमारी कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्लासेस तो है। अब सिंपल क्यूरी मैंने आपको बताया था, जब हम सिंपल क्यूरी बनाते हैं तो यहाँ से हमने ये क्लासेस का टेबल उठाया था, स्टूडेंट का टेबल उठाया था, टीचर्स का भी उठाया था। फिलहाल मैं आपको एक मिसाल के लिए, जिस तरह हमने किया था कि ये स्टूडेंट का नेम हमने उठा लिया, स्टूडेंट नेम, उसके बाद फादर नेम उठा लिया और आगे उसकी क्लास उठा ली। तो ये सिंपल हमें जो है वो बताता था कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और ये उनकी क्लास है। अब ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट्स ये हैं, 4 हैं, और उसके बाद सेकंड ईयर के हमारे पास 5 एक स्टूडेंट हैं आई थिंक। इसी तरह एसएससी पार्ट 1 के और एक फिर एसएससी पार्ट 2 का। हमें ये चाहिए कि हम टोटल एक फिगर चाहते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है और उसके अंदर तादाद लिखी हुई है, स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, टोटल हमें वो काउंट करके दे। क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा डाटा है, हम मैनुअली गिन सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक ही स्टूडेंट का टेबल होगा और मुख्तलिफ क्लासेस होंगी, आपके स्कूल में हो सकता है 5,000 6,000 बच्चे हैं, 10,000 हैं, तो उसमें से आप मैनुअली गिन तो सकते नहीं हैं। तो आपको एक ओवरऑल स्टेट चाहिए होती है, वो हम आज काम करेंगे। या आपको फर्ज किया एक उसकी फी है स्टूडेंट की, आप चाहते हैं कि हर क्लास से हमें कितनी फी स्टूडेंट्स की जो है वो आ रही है, तो हमें एक टोटल फिगर चाहिए, तो वो हम किस तरीके से निकालें। तो यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं अपनी क्यूरी की तरफ। फर्ज किया ये हमारे पास 2 टेबल्स हैं, हमें चाहिए कि हर क्लास में हमने स्टूडेंट्स गिनने हैं कि स्टूडेंट्स कितने हैं। ये मैं इनको मिटा रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको काम आता है टोटल्स का, एक जो क्यूरी के लिए टोटल्स का एक रो इंसर्ट हो जाती है, जिसमें हम अपने क्यूरी को ग्रुप कर सकते हैं। असल जो इसका नाम है वो है ग्रुपिंग। या आप एक ग्रुप वाइज क्यूरी बनाते हैं, एक रिलेटेड रिकॉर्ड्स का एक ग्रुप बना लेते हैं और उसको फिर आप आगे उससे काउंट करते हैं कि इस ग्रुप के अगेंस्ट इसके अंदर कितने रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि एक मेन रिकॉर्ड और उसके अंदर रिलेटेड कितने रिकॉर्ड्स हैं, काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, और बहुत सारी चीजें वो आपको दिखाता हूँ कैसे होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लासेस का टेबल है, हम सिंपल इससे लेते हैं क्लास नेम। यहाँ पे क्लास नेम आ गया हमारे पास। उसके बाद हम ये टोटल्स का जो इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रो और आ जाएगी टोटल्स के नाम से। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ग्रुप बाई है, सम है, एवरेज है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, पास्ट क्लास, एक्सप्रेशन वेयर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाए। अब हमने काउंट करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को हम काउंट किस तरीके से करेंगे, स्टूडेंट्स का टेबल है, इसमें से मैं स्टूडेंट आईडी उठा लेता हूँ, स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे हमें तो चाहिए ग्रुप वाइज क्लास का एक ग्रुपिंग, ये पूरी क्लास की एक ग्रुपिंग बन जाए, क्लास हमारे पास एक ही दफा आए और उस ग्रुप में वो काउंट करे कि इस क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट्स आईडी जो है वो कितने हैं, इनको मैं काउंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा काउंट का ऑप्शन। तो ये अब ये क्लास का एक ग्रुप बनाएगा, हर क्लास का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और उसमें से जो स्टूडेंट उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं, डिटेल, ये आप समझ लें ये मेन टेबल है और ये उसका डिटेल टेबल है। मेन टेबल में एक रिकॉर्ड होगा, जिसमें 1 to many बना हुआ रिलेशन, इसमें एक रिकॉर्ड होगा और इसमें उससे रिलेटेड बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे। तो वो जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं वो हमने गिनने हैं कि वो कितने हैं, इसलिए हमने काउंट का उसको ऑप्शन दे दिया। अब जब ये क्यूरी आप रन करेंगे, ये देखें यहाँ पे उसने आपको क्लास नेम दे दिया, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, एसएससी पार्ट 1, एसएससी पार्ट 2,
और यहाँ पे उसने आपको दे दिया काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी, यानी कि इस क्लास के साथ रिलेटेड इस क्लास में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसने काउंट करके दे दिया कि सेकंड ईयर में आपके पास 5 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में 4 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एसएससी पार्ट 1 के भी 4 हैं और एसएससी पार्ट 2 का 1 स्टूडेंट। ये उसने हमें काउंट, इस तरीके से हम एक जर्नल टाइप एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एक ग्रुपिंग वाइज इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जी हमारी इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे तो आपका देखें एक कॉलम नेम स्टूडेंट आईडी है, यानी जब आपने इस टोटल्स क्यूरी को चलाया तो ये ऑटोमेटिकली उस कॉलम को उसने काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी नाम से चेंज कर दिया। अब ये चेंज उसने कर दिया, जब आप नेक्स्ट इस कॉलम को रेफर करेंगे तो आपको यही नाम यूज करना पड़ेगा, यानी काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी। आप इस नाम को यूज नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप हमेशा याद रखें टोटल्स क्यूरी बनाएं तो कोशिश करें कि जिस कॉलम को मैंने नेक्स्ट किसी एक्सप्रेशन में यूज करना है, वो अभी हम यूज करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, तो उसका नाम आप यहाँ पे चेंज कर दें, उसको एलाइसिस दे दें या उसका कैप्शन दे दें। यहाँ से आपने कैप्शन चेंज नहीं करना, ये कैप्शन वो इस जगह पे इस्तेमाल नहीं करेगा, वो तो जस्ट डिस्प्ले के लिए है। आपको यहाँ पे कैप्शन चेंज करना था। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जब ये एक्सप्रेशन आएगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ पे हमें क्यों चेंज करना चाहिए। तो ये था कि हमने काउंट कर लिया। अब सेकंड, अब फर्ज किया हम ये चाहते हैं कि हम ये जो क्लास है इसमें स्टूडेंट्स तो हमें पता चल गए इतने हैं, हमें ये भी पता चले कि इस क्लास से हम कितनी फी ले रहे हैं। टोटल करके हमें बताया कि इस क्लास के स्टूडेंट्स हमें कितनी फी दे रहे हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लासेस में से क्लास फी यहाँ पे ऐड कर लेंगे और क्लास फी को हमने क्या करना है, हमने टोटल करना है क्लास वाइज। क्लास वाइज जब हमने टोटल करना है तो इसको हम जो एक्सप्रेशन देंगे वो हम देंगे सम के जो क्लास की जितनी फी है वो हमें टोटल करके दे दे। यहाँ पे तो उसने काउंट किया कितने स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे वो हमें दे दे कि टोटल कितनी फी बनती है। जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा कि इस क्लास के 5 स्टूडेंट हैं और ये टोटल हमें 35,000 पे कर। इसी तरह फर्स्ट ईयर के 4 स्टूडेंट्स हैं और ये 26,000 पे कर। अब आप ये देखेंगे, यहाँ पे जाके मैं आपको क्लासेस का टेबल खोलते हैं। आप ये देखें सेकंड ईयर, एक मिसाल ले लेते हैं सेकंड ईयर, तो इसकी जो फी है वो पर स्टूडेंट 7,000। जब 7,000 है तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। टोटल उसने मल्टीप्लाई करके हमें दे दिया 35,000। हमारे पास 35,000 टोटल हमारी फीस बनती है। अब फर्ज किया एक और चीज, यहाँ पे हमें एक और फील्ड भी चाहिए कि वो बता दे कि इस क्लास की जो सेकंड ईयर की जो क्लास है इसकी पर स्टूडेंट फीस कितनी है। यानी कि टोटल स्टूडेंट्स तो हमें बता दिए, उसका सम भी निकाल दिया। हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक फील्ड और आ जाए जिसमें हमें सेकंड ईयर की फीस भी बता दें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसमें आप डी लुकअप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुपिंग वाली क्यूरी है यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम उसको एक वैल्यू भी उठा सकते हैं। वो कैसे, हम सिंपल यहाँ पे कोर्स फी एक दफा फिर उठाएंगे, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बजाय सम करने के हम क्या करेंगे, फर्स्ट, यानी कि इस टेबल के अंदर जो फर्स्ट रिकॉर्ड उसको मिले इस क्लास का वो उठा के ले आए। अब यहाँ से इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्लासेस है, देखें यहाँ हर क्लास की फी डिफरेंट है। अब क्या करेगा, वो यहाँ से सेकंड ईयर पे आएगा, जैसे ही उसको सेकंड ईयर मिला इसका पहला रिकॉर्ड जो होगा वो उठा के हमारे पास ले आए। तो यहाँ पे क्योंकि हर एक क्लास का एक सेपरेट रिकॉर्ड है, उसमें डुप्लीकेशन तो है ही नहीं, तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा वही हमारा फाइनल होगा। तो यहाँ पे जब आप उसको कहेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड ले आए, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि लास्ट रिकॉर्ड ले, तो दोनों सूरतों में क्योंकि ये एक ही रिकॉर्ड है, हर क्लास का एक रिकॉर्ड है, उसकी कोर्स फी एक ही है, तो फर्स्ट करें या लास्ट करें उसको एक ही फिगर मिलेगा। तो यहाँ से वो उसको उठा के ले आएगा। अब आप इसको रन करें, अब देखें यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी हमारे पास 5 हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ क्लास, इस क्लास की जो एक स्टूडेंट की फी है 7,000 है और टोटल बन गया 35,000। इसी तरह आप ये चेक कर लें, इसको चेक कर लें, 4 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट की क्लास फीस 6,000 है और ये 24,000। इस तरीके से हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, जो हमारा रिलेटेड डाटा होता है उसकी ग्रुपिंग करते हैं और फिर उसको अपने फार्मूले के तहत उसके एग्रीगेट्स, हम इसको हम कहते हैं एग्रीगेट टाइप क्यूरी,
इसमें हम एग्रीगेट्स ले लेते हैं, उसको अपना फंक्शन लगा के वहां से ले आते हैं। अब फर्ज किया एक और चीज अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमें ये सम हमारे पास नहीं है, हम ये सम नहीं लेना चाहते, हम करना ये चाहते हैं। अब ज़रा हमारे पास ये दो फील्ड तो आ गए। अब सिंपलेस्ट जो वे है, हम ये करना चाह रहे हैं कि ये 5 मल्टीप्लाई बाई 7000 हो जाए। बजाय टेबल से एक रिकॉर्ड उठाने के हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाए। वैसे तो सम इजी वे है, लेकिन ये मैं आपको समझाने की कर से कर रहा हूँ। कई दफा आपके पास ऐसी चीज आ जाती है कि आपको एग्रीगेट क्यूरी के अंदर, टोटल्स क्यूरी के अंदर आपको एक फील्ड को दूसरे से मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो आप किस तरीके से करेंगे? तो हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लगाते हैं कि स्टूडेंट आईडी मल्टीप्लाई बाई कोर्स फी। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैं किस लिए कह रहा था कि ये इनके नाम आप चेंज करें। अब आप सिंपल यहाँ पे तो हमें ये लिखना चाहिए कि स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी मल्टीप्लाई बाई सी फी और एंटर मैंने प्रेस कर दिया। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको एक कैप्शन दे दिया कि इस नए जो ये बनेगा कॉलम, इसका नाम जो है वो एक्सप्रेशन 1 उसने अपने तरफ से कर दिया। आप इसको अमेंड भी कर सकते हैं, इसको आप टोटल फी कह सकते हैं, टोटल फी। और यहाँ पे आप उसको जब भी आप ये समझ लें, यहाँ पे वो ज़ाहिर पहले तो हमें ये एरर देगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जब भी आप ये मल्टीप्लिकेशन या माइनस या डिवीजन या प्लस का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एग्रीगेट क्यूरी के अंदर, तो उसको आप ज़ाहिर ना फर्स्ट रख सकते हैं, ना सम रख सकते हैं, ना ग्रुप कर सकते हैं। सिंपली आप उसको क्या देंगे, एक्सप्रेशन, कि ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो फील्ड है ये हमारा एक्सप्रेशन। इसको आप जब रन करेंगे तो यहाँ पे हमें वो एरर देगा। तो कह रहा है कि योर क्यूरी डज नॉट इंक्लूड स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन स्टूडेंट आईडी कोर्स फी एज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। अब एरर इसने क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि जब आप यहाँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर वो आप क्यूरी चलाएगा नहीं, कि जब आप यहाँ पे कोर्स फी और स्टूडेंट आईडी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो कॉलम्स हमारे पास है ही नहीं। अब क्यों नहीं है यहाँ पे, तो यही लिखा हुआ है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पे उसने उसका नाम चेंज कर दिया, काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी फर्स्ट ऑफ कोर्स फी। अब क्लास फी की फर्स्ट ऑफ क्लास फी और काउंट ऑफ, जब ये दोनों चीजें आप लिखेंगे तो तब वो मल्टीप्लाई करेगा। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा था कि बेहतर होता है कि इसको आप चेंज कर लें, इसके आप नाम दे दें और उन नामों को आप यूज कर लें, बजाय इसके काउंट ऑफ फर्स्ट ऑफ लिखने के। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स और कॉलम दे देता हूँ। इसका नाम मैंने स्टूडेंट रख दिया और सी फी का नाम मैंने रख दिया। अब सेम नाम नहीं रख सकते, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स और फी रख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई फी, जो मैंने नाम रखे थे वो। इसको मैं एक्सप्रेशन 1 को चेंज करता हूँ टोटल फी से, और ग्रुप बाई को मैं कर देता हूँ एक्सप्रेशन। अब आप इसको रन करें, आप देखें यहाँ पे उसने उसको रन करके दे दिया, और साथ ही इनके जो काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ था उसको भी चेंज कर दिया, सी फी लिखी थी उसको भी चेंज कर दिया, और इन दो कॉलम्स को उसने मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट दे दिया। और इस तरीके से आप एक्सप्रेशन जो है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। अब एक्सप्रेशन में आप हर किस्म की चीज लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन के अंदर आप जो एक्सप्रेशन बिल्डर आपको मैंने बताया था, वो बिल्डर जो है वो आप लिख सकते हैं। फार्मूले जितने भी आपके हैं वो पे लिख सकते हैं। इसी तरह से आप मिनिमम उस रिकॉर्ड की, अब अगर आप फीस कोर्स फी फर्स्ट की बजाय मिनिमम लेना चाहते हैं तो उस पूरे में जितना उसको मिनिमम रिकॉर्ड मिलेगा वो उठा के ले आएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम उठा के ले आएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन निकाल सकते हैं। हमारे पास एक वेयर क्लास रह गई है, और बाकी ग्रुप बाई उस पर आप लगाएंगे। अब ग्रुप बाई को फर्स्ट किया आपने, यहाँ से क्लास आईडी भी लेनी है कि क्लास आईडी भी वो साथ दे, इसको भी आप ग्रुप बाई रखेंगे। ये दोनों चीज़ें ग्रुप बाई हो जाएंगी, और ये हमें क्लास आईडी देगा, आगे क्लास का नाम देगा, और आगे फिर उसका टोटल। यहाँ पे उसने काउंट लगा दिया, यहाँ पे उसने सम लगा दिया, और यहाँ फर्स्ट लगा दिया, और यहाँ पे उसने
टोटल लगा दिया, एक्सप्रेशन लगा दिया। इसी तरीके से आप सम ले सकते हैं, इसी तरीके से जो भी आप करना चाहें। अब आप यहाँ पे वेयर क्लास भी लगा सकते हैं एक रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए। फर्ज किया मुझे जो क्लास आईडी 1 है सिर्फ उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो सिंपल मैं क्लास आईडी 1 करूँगा और यहाँ पे मैं उसको लिखूँगा वेयर क्लास आईडी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्राइटेरिया देने का ये तरीका है। जो आपकी टोटल्स क्यूरी होगी, जो आपकी एग्रीगेट क्यूरी होगी, इसके अंदर आपने अगर क्राइटेरिया देना है, वैसे तो हम यहाँ पे लिखते थे क्लास नेम के नीचे हम लिख सकते हैं, क्लास आईडी के नीचे क्राइटेरिया लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेयर क्लास इसीलिए बनाई गई है कि वो सिर्फ उस क्लास आईडी का टोटल करे जिसको हम क्राइटेरिया में दे रहे हैं। अब वो सिर्फ क्लास 1 को देगा। जब आप ये चलाएंगे तो उसने जस्ट क्लास आईडी जो हमारी थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर थी, उसने सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिकॉर्ड हमें दिए। वेयर क्लास के अंदर आप मुख्तलिफ क्राइटेरिया जितने सीक्वल के फंक्शंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, और कर सकते हैं। बल्कि हम इस तरह करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम इस पे बनाएंगे कि हम सीक्वल के जितने फंक्शंस हैं, एंड, और, उसके बाद बिटवीन है, उसके बाद इन है, वो चीज़ें हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्राइटेरिया के अंदर। फिलहाल ये हमारी टोटल्स की क्लास थी। इसमें हमने पढ़ा कि हम एक चीज़ को टोटल क्यूरी किस तरीके से बना सकते हैं, एग्रीगेट क्यूरी इसको हम कहते हैं। एग्रीगेट क्यूरी हम किस तरीके से बना सकते हैं, ग्रुप बाई क्लास को हम क्यूरी के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और एक टोटल इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से ले सकते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।